अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ सीमेंट सेक्टर का डिटेल के साथ जो टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम सीमेंट सेक्टर के जो मेन शेयर हैं उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये शेयर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो उससे पहले जो हमारी इस वीक के अंदर मंडे वाले दिन की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किए थे, उनको बारी बारी से हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी GHNI के अंदर बाइंग थी हमारी 600 रुपए के ऊपर। 700 का सेकंड टारगेट इसने 17 तारीख मंडे वाले दिन अचीव कर लिया था। सेकंड अचीवमेंट थी हमारी सिमेट्री के अंदर, तो इसके अंदर मैंने टाइमली एग्जिट कॉल दिया था। तो एग्जिट थी हमारी 18 रुपए के लगभग और इसके अंदर डाउन साइड के ऊपर सेकंड टारगेट था हमारा 17 रुपए का। तो वो इसने जो है मंडे वाले दिन अचीव कर लिया था। तो यानी जहां पे प्राइसेस ऊपर जाने लग रही हैं तो ऊपर जाने से पहले बाय का सिग्नल दिया जा रहा है प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और जहां पे किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने वाली हैं तो नीचे गिरने से पहले उसके अंदर एग्जिट का जो है सिग्नल दिया जा रहा है। और अगर जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो वो शॉर्ट सेलिंग भी उस रेंज में कर सकते हैं। तो टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पेल के अंदर, तो इसके अंदर बाय का सिग्नल था। बाइंग थी हमारी जो है 40 रुपए के लगभग, 46 रुपए का सेकंड टारगेट 17 तारीख को इसने अचीव कर लिया था मंडे वाले दिन। दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस 3000 रुपया थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो 9000 रुपया थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है जिसके अंदर आप जस्ट 6000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी 6000 रुपए के अंदर जो आपको मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अलग से प्राइस जो 5000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6000 रुपए के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम 6000 रुपया पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको पहले कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएंगे जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ऑफर अवेल करनी हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो भी हम आपने जो है शेयर को जो देख लेते हैं सीमेंट सेक्टर के जो शेयर्स हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास पायनियर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो पायनियर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये अभी फिलहाल जो है कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन के अंदर इसके पास 2 सपोर्ट के लेवल हैं और 2 रेजिस्टेंस के लेवल हैं। अगर हम इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है हमारे पास 218 रुपए की, और जो फाइनल रेजिस्टेंस है सेकंड रेजिस्टेंस वो तकरीबन 235 रुपए के लगभग है। अगर हम इसकी फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट जो है इसकी पायनियर सीमेंट की वो 200 रुपए के ऊपर है और जो इसकी सेकंड सपोर्ट है वो नीचे 170 रुपए के लगभग है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आपने इसके अंदर 2 लेवल्स का ख्याल करना है। फर्स्ट जो लेवल है वो ये है कि आप वेट करें कि ये 235 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के इसके ऊपर सस्टेन करे तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। वहां पे आपको ये 20-25% का इजीली जो है गेन अपसाइड पे दे सकते हैं। और दूसरा जो लेवल है अगर ये रिजेक्शन ले जाता है यहाँ पे 218 या 235 है और इसकी बाद प्राइसेस इसकी नीचे गिरती हैं तो फिर नीचे आपने मेक श्योर करना है कि आपको 170 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस मिले बाइंग के लिए, और 170 रुपए का लेवल जो है ये सस्टेन करे, इससे नीचे ना फिर ये निकले। और अगर ये 170 रुपए का लेवल सस्टेन करता है तो वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएंगे, जहां पे फिर आप उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 200 का और जो फाइनल टारगेट होगा वो 215 रुपए के लगभग होगा। बट ये है कि अगर ये 170 रुपए का लेवल ब्रेक करते हैं आने वाले दिनों में तो फिर ये साइडवेज कंसोलिडेशन जोन से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हो जाएगा, जहां पे हम इसकी प्राइसेस के अंदर एक मैसिव जब ड्रॉप देखेंगे डाउन साइड के अंदर। तो इस लेवल का जो 170 रुपए का लेवल है इसका आपने इसके अंदर जो वो ख्याल करना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। चिराट को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, चिराट सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर इसके पास 2 सपोर्ट के लेवल हैं। फर्स्ट करंट इसकी प्राइस जो है वो 277 रुपए की है। फर्स्ट सपोर्ट इसके पास है 266 रुपए की है और जो सेकंड सपोर्ट है इसके पास है वो तकरीबन 243 रुपए के लगभग है। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 285 रुपए की और जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 318 रुपए के लगभग है। अब अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आपने 2 लेवल्स का ख्याल करना है। फर्स्ट लेवल जो है वो ये है कि ये शेयर 320 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे और ऊपर सस्टेन करे तो वहां पे आप इसमें बाइंग करें तो फिर जो इजीली इसकी प्राइस जो है वो 20 से 25% जो ऊपर की तरफ जो वो जा सकती हैं। तो वहां पे आप बाइंग करेंगे तो वहां पे लेस रिस्क होगा इसके अंदर। और जो दूसरा लेवल है वो ये है कि अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ उठे
ये 285 या 318 से किसी लेवल से प्राइसेस रिजेक्शन ले, वहां से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइसेस नीचे गिरे, नीचे सपोर्ट के ऊपर आए जो कि 243 रुपए के लगभग है। वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, बट ये जो है लेवल है ना 243 रुपए का, यहाँ पे जो रिस्क है थोड़ा सा ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि अगर ये 243 रुपए का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर, तो फिर ये साइडवेज कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर देगा और यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। और फिर हम फर्दर देखेंगे कि 20 से 25% इसकी प्राइसेज जो फर्दर जो वो नीचे गिरेगी 243 से, अगर ये 243 का लेवल सस्टेन नहीं करता डाउन साइड के ऊपर। तो ये जो 243 का लेवल है इसके अंदर, इसका आपने जो वो जरूर ख्याल करना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से, वो है हमारे पास डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसको हम जो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। डेरा गाजी खान सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। यहाँ पे जो है ना ये इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट इसने किया था 111 रुपए के ऊपर। जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो ये जो ट्रेड सेटअप बना हुआ है ये मेरे प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल है। तो मे भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने शेयर किया हो, तो ये मुझे अब याद नहीं है। तो बाइंग इसके अंदर मैंने करवाई थी 111 रुपए के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 टारगेट दिए थे। फर्स्ट टारगेट 121 रुपए का, इन कैंडल्स ने सक्सेसफुली अचीव किया। सेकंड टारगेट 132 रुपए का, इन कैंडल्स ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। इसका जो फाइनल टारगेट है वो 146 रुपए के लगभग है, वो अभी तक इसने अचीव नहीं किया। करंटली इसकी प्राइसेज है वो 132 रुपए के ऊपर जब वो ट्रेड कर रही है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर बाय किया हुआ, जब इसके अंदर मैंने सिग्नल दिया था तो 2 टारगेट इसके अचीव हो चुके हैं। तो अब आप अपनी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, यहाँ पे 2 लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, तो अब जो रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी बची है, अगर तो प्राइसेस ऊपर जाए तो आप 146 रुपए के लगभग इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर प्राइसेस नीचे गिरे तो अब आपने जो है ना इसके अंदर या तो प्रॉफिट के अंदर ही पहले टारगेट के ऊपर जो इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर आप इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस का जो स्टॉप लॉस रख लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर इससे नीचे निकले तो आप इसको सेल कर दें, नहीं तो आप इसको जो थर्ड टारगेट के लिए होल्डर रख सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड के अंदर हमने स्ट्रेटजी जो फॉलो करनी होती है ना वो होती है बाइंग ऑन डिप। तो बाइंग ऑन डिप के अंदर ये तो आपको हर कोई बताएगा कि आपने बाइंग ऑन डिप करनी है। तो मेन होता है कि बाइंग ऑन डिप के अंदर जो डिप का लेवल है वो क्या है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। वो इसके अंदर 117 रुपए के लगभग बन रहा है। तो अगर इसकी प्राइस जो आने वाले दिनों में डिप मारे 117 रुपए के लगभग आ जाए और फिर 117 रुपए के लगभग लेवल को सस्टेन करें, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और फिर जो उसके मुताबिक जो आप साइड पे ये जो 2 टारगेट बनते हैं ना 121 और 132 का, ये 2 टारगेट आप इसके अंदर जो वो रखेंगे। नेक्स्ट शेयर जो है, बाकी अगर हम इसके अंदर स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर ये लेवल ये 100 रुपए का आपने इसके अंदर राउंड फिगर रखना है, अगर ये 100 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो ये जो शेयर है फिर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। मैपल लीफ को हम जो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। अगर हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो इसका ये जो ट्रेड सेटअप बना हुआ है ना, ये भी मेरे प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल है। और आई थिंक ये सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया होगा। तो अगर तो मैंने किया हुआ है और जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस का जो मेंशन कर दे, मैपल लीफ यस, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इस पे शेयर किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो बाकी अगर हम इसको देखें तो ये शेयर जो अपने आप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था, जहां पे इसने जो है ये एक वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था एक 50 रुपए के लगभग, जब 50 रुपए के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। तो जब इसने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी तो वहां पे 50 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती थी, बाइंग करवाई भी थी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। जिसके बाद इसके अंदर 3 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट था 56 रुपए का, यहाँ पे अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट 60 रुपए का, यहाँ पे अचीव कर चुका है। फाइनल टारगेट इसके अंदर 64.5 रुपए का था, वो अभी तक इसने अचीव नहीं किया। बाकी ये 2 टारगेट जो है आपने अचीव कर चुका है। तो जिन्होंने ये मेरे साथ यहाँ पे बाइंग की थी 50 रुपए के लगभग, तो वो जो है आप इसके अंदर 51 रुपए के लगभग इसके अंदर स्टॉप लॉस रखें। जो 2 क्वांटिटी 2 लेवल्स के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, जो अब रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी रह गई है वो अगर ये 51 रुपए का लेवल ब्रेक करे तो वहां पे आप जो वहां पे रिमेनिंग क्वांटिटी आप सेल कर देंगे। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो ये शेयर जो अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं। अप ट्रेंड के अंदर जब भी कोई शेयर होता है तो उसके अंदर हमने स्ट्रेटेजी जो फॉलो करनी होती है वो होती है हमने बाइंग ऑन डिप की। तो इसके अंदर अगर हम डिप के लेवल की बात करें तो वो हमारे पास 51 रुपए के लगभग लेवल बन रहा है। अगर आने वाले दिनों में ये प्राइसेस इसकी नीचे डिप मारे, 51 रुपए के लेवल को टेस्ट करें, 51 रुपए के लेवल को सस्टेन करें, तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से, वो है हमारे पास फूजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। फूजी सीमेंट को हम जब चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं
फूजी सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, जो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर रहा है। इसने जो है ब्रेकआउट किया था 40 रुपए 70 पैसे के ऊपर, जब यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट किया था। उसके बाद इसका जो अपसाइड के ऊपर टारगेट था वो था 48 रुपए 50 पैसे के लगभग। सक्सेसफुली इन कैंडल्स के ऊपर जो इसने अचीव कर लिया है। तो ये प्रीवियस ट्रेड सेटअप का फाइनल टारगेट ये अचीव कर चुके हैं। अब अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि अब क्योंकि ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं, अप ट्रेंड के अंदर हमने जो शेयर के अंदर स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है वो बाइंग ऑन डिप की होती है। इसके अंदर अगर हम डिप का लेवल बात करें तो वो हमारे पास 41 रुपए का लेवल है। अगर आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस नीचे आए, 41 रुपए को टेस्ट करें, तो वहां पे आप इसके अंदर जो वो अगर 41 रुपए के लेवल को टेस्ट करें, उसको सस्टेन करें, इससे ऊपर सस्टेन करें। ये ना हो कि उसके नीचे लोअर कैप पे लोअर कैप लगने शुरू कर जाए और आप इसको बाय करके बैठ जाए। ये काम आपने नहीं करना। 41 रुपए को टेस्ट करें, 41 रुपए के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करें, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे। फिर वहां पे आपको इजीली जो है ये 10% के लगभग जो गेन अपसाइड के ऊपर जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर से वो है हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट को हम चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो लकी सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। करंट इसकी प्राइस जो है 1527 रुपए की है। इसके पास रेजिस्टेंस है 1536 रुपए की। सपोर्ट इसके पास दो है, नीचे 1461 रुपए की इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट इसके पास 1371 रुपए की है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर तो ये आने वाले दिनों में 1540 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। वहां पे आपको ये इजीली 5 से 10% का जो है गेन दे सकता है। बट अगर ये इससे ऊपर सस्टेन नहीं करता 1540 रुपए से, तो फिर इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी। और डाउन साइड के ऊपर जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट है वो 1460 रुपए की है, सेकंड सपोर्ट 1370 रुपए के लगभग है। तो फिर अगर आपने बाइंग ही करनी है तो फिर आप कोशिश करें कि ये जो सपोर्ट के लेवल है वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं, जहां पे आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से लकी सीमेंट के बाद पावर सीमेंट। तो पावर सीमेंट को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, पावर सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अप ट्रेंड के अंदर इसने ये 10 रुपए के ऊपर जो ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे ही इसके अंदर बाइंग बनती थी, जिसके बाद इसका फाइनल टारगेट था ऊपर 12 रुपए के लगभग। इन कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली इन कैंडल्स ने ये फाइनल टारगेट अचीव कर लिया है। करंटली ये शेयर जो है 11.5 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अप ट्रेंड के अंदर जब भी शेयर होता है तो हमने उसके अंदर बाइंग ऑन डिप करनी होती है। तो अगर हम इसके डिप की लेवल की बात करें तो वो डिप का लेवल 10.5 रुपए का है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप मेक श्योर करेंगे ये 10.5 रुपए की डिप मारे। वहां पे अगर ये 10.5 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप डेफिनेटली शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम शेयर देखें सीमेंट सेक्टर से तो वो है हमारे पास अटक सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो अटक सीमेंट को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, अटक सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर इसके पास दो सपोर्ट के लेवल है, दो रेजिस्टेंस के लेवल है। अगर हम इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 270 रुपए के लगभग है। सेकंड रेजिस्टेंस इसके पास 285 रुपए की है। करंट प्राइसेस इसकी 260 रुपए की है। फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट इसकी 245 रुपए के लगभग है। और जो इसकी फाइनल सपोर्ट है वो तकरीबन 213 रुपए के लगभग है। अब अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो दो लेवल्स का आपने ख्याल करना है। अगर हम लेस रिस्क की बाइंग की बात करें तो वो होगी हमारी, अगर ये शेयर 285 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करें। अदरवाइज आप इसमें बाइंग ना करें, क्योंकि अगर ये रिजेक्शन लेगा यहाँ से 270 से 285 की रेंज के अंदर, तो फिर इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिरेंगे। और नीचे जो है फर्स्ट सपोर्ट इसकी 243 की और जो फाइनल सपोर्ट है वो तकरीबन 213 रुपए के लगभग होगी। तो वहां तक इसकी प्राइसेस आ सकती हैं। तो अगर ये फ्यूचर के अंदर ये अगर हम दूसरे लेवल की बात करें जहां पे इसमें बाइंग करनी चाहिए तो वो 213 रुपए के, अगर ये फ्यूचर में इसकी प्राइसेस 213 रुपए के लेवल को टेस्ट करें, वहां पे 213 रुपए का लेवल जो है इसको सस्टेन करें, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे 213 रुपए के लेवल के ऊपर। फिर उसके बाद इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 240 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट 265 रुपए के लगभग होगा। बट ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि ये 210 रुपए के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो, क्योंकि अगर ये 210 रुपए से नीचे क्लोजिंग देगा तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा, जहां पे हम इजीली इसके अंदर जो 15 से 20% जो प्राइसेस को नीचे की तरफ जो गिरते हुए देखेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आपने स्टॉप लॉस के साथ जो है वो जरूर काम करना है। बाकी दोस्तों आप लोगों के साथ मैं सीमेंट सेक्टर के ये डिफरेंट शेयर जब शेयर कर रहा हूँ तो इनके अंदर जो मल्टीपल जो स्ट्रेटजीज जो बन रही हैं, जो कि समझे कि
डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे हैं। कभी आपको बताया जा रहा है कि किन लेवल्स के ऊपर आपको बाइंग करनी है, किन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करनी है, और फिर 2-2 3-3 सिनेरियो बताए जा रहे हैं। तो जिन लोगों को खुद ये टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आता है, तो उनको ये ईज़िली समझ में भी आ रहे हैं, और वो इसको ईज़िली जो वो मैनेज भी कर लेंगे। जब जो लेवल्स बता रहा हूँ इनके ऊपर प्राइसेज़ आएँगे तो वो ईज़िली मैनेज भी कर सकेंगे। और अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग समझते हैं कि आपकी कुछ ज़ाती मसरूफियात ऐसी हैं कि अब आप सीख नहीं सकते, आपके पास टाइम की कमी है, या फिर इंटरेस्ट अब नहीं रहा कि स्टडी किया जाए, तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पे जब ये जो आपको लेवल्स मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे कन्फर्मेशन मिल जाए कि कन्फर्मेशन बाइंग की मिले, तो वहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, कन्फर्मेशन सेलिंग की आए, तो वहाँ पे आपको एक सेल का सिग्नल मिल जाए जहाँ पे एग्जैक्ट लेवल्स बताए जाएँ। तो इस तरह की जो रेडीमेड अगर आप सर्विस चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जैसी कोई कन्फर्मेशन मिलती है, चाहे बाइंग की हो, चाहे सेलिंग की हो, तो वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो शेयर कर देता हूँ। तो ये अगर आपने ये सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आपने जस्ट 6,000 रुपया पे करना है, तो पूरे साल के लिए आपको प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप भी मिल जाएगी, और साथ में आपको जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, वो भी आपको उसी 6,000 रुपए के अंदर जो मिल जाएगा। तो कंप्लीट पैकेज आपको जस्ट 6,000 रुपए में मिल रहा है। तो अगर आपने अवेल करना हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जब डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हर एक बंदे का एक डिफरेंट जब सिनेरियो होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल के ऊपर भी जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो बाइक सेल का सिग्नल जो वक्तन-फ़वक्तन जो शेयर करता रहता हूँ, और इस तरह की जो डिटेल सेक्टर वाइज़ जो एनालिसिस होता है, वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी पेड सर्विसेज़, वैसे मैंने बिल्कुल मिनिमम ही सर्विसेज़ के चार्जेज़ रखे हुए हैं, तो ताकि हर एक बंदा जो वो ईज़िली जो है वो उसको अफ़ोर्ड कर सके, और जो मेरी जो है ना ये सारा जो ऑपरेशंस है, जो ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं सारा काम करता हूँ, तो वो भी मेरे जो है ना ईज़िली जो है वो एफ़िशिएंट तरीके से वो चलते रहे। तो समझे कि हर एक किसी के लिए मैंने वो विन-विन सिचुएशन रखी हुई है। तो अगर वो आप लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो ये यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन मार्केट से रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताई जा रही हैं, तो वो आपसे फ्यूचर के अंदर जो वो मिस ना हो। तो आप इंशाल्लाह अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज़ हैं, इनके ऊपर भी अगर आप ये जो यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको जो बताता हूँ, तो अगर आप इनको भी फ़ॉलो करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छा खासा जो अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर जो है वो पॉज़िटिव जो है वो साइड के ऊपर जो है वो देखेंगे कि इम्पैक्ट जो है पॉज़िटिव इम्पैक्ट आपके पोर्टफ़ोलियो पे आ रहा है। तो खैर नेक्स्ट ईयर को हम जब देख लेते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज़ हैं, वो आप लोगों से जो मिस ना हो, जो आपको जो वीडियोज़ हैं, वो टाइमली मिलती रहे। अटक सीमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ठट्ठा सीमेंट को हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो ठट्ठा सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये जो शेयर है, ये भी फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर इसके पास दो रेजिस्टेंस के लेवल हैं, दो सपोर्ट के लेवल हैं। इसकी अगर हम करंट प्राइस देखें, तो वो 223 रुपए की है। इसके पास पहली रेजिस्टेंस है 234 रुपए की, जुम्मे वाले दिन एग्जैक्ट इसी लेवल से इसने रिजेक्शन ली थी। सेकंड रेजिस्टेंस है इसके पास 242 रुपए और 50 पैसे की। अगर हम इसकी फर्स्ट सपोर्ट की बात करें, तो वो 195 रुपए की, और अगर हम इसकी फाइनल सपोर्ट की बात करें, तो वो 165 रुपए की है। अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है, तो आपने 2 लेवल्स का ख्याल करना है। अगर हम इसके अंदर सेफ ट्रेडिंग के लिए हासिल लेवल देखें, यहाँ पे रिस्क इसके अंदर बहुत कम होगा, तो वो लेवल है इसके अंदर कि ये 245 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, 245 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आप वहाँ पे आप इसमें बाइंग करें, तो आप 15 से 20% ईज़िली आपको इसके अंदर एक गेन मिल जाएगा अपसाइड के ऊपर। वो तो वहाँ पे रिस्क भी जो है वो थोड़ा कम होगा, और अगर ये शेयर ये जो 235 से 242 की जो रेंज है, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गिरता है, तो नीचे की तरफ इसकी फर्स्ट सपोर्ट 195 रुपए की होगी, और जो एक फाइनल सपोर्ट होगी वो 165 रुपए के लगभग होगी। और अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, ऊपर ये ब्रेकआउट नहीं देता, प्राइसेस इसकी नीचे आ जाती हैं, तो फिर अगर आपको 165 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस मिले, 165 रुपए का लेवल ये सस्टेन करें, तो फिर आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जाएंगे 165 रुपए के ऊपर। बट ये जो 165 रुपए का लेवल है, ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होगा कंपेरेटिव टू 245 का जो लेवल मैंने बताया है, क्योंकि अगर ये 165 का लेवल ब्रेक करेगा, तो इसकी प्राइसेस के अंदर हमें एक मैसिव ड्रॉप देखेंगे डाउन साइड के ऊपर, क्योंकि ये शेयर आपने ये कंसोलिडेशन जोन से निकल के आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो जाएगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग सीमेंट को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, फ्लाइंग सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर भी सेम फॉर्मेशन बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल।
तो इसकी करंट प्राइसेस 28 रुपये 58 पैसे की हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके पास 29 रुपये 34 पैसे की, सेकंड रेजिस्टेंस इसके पास 32 रुपये की है। फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 26.5 रुपये की, सेकंड सपोर्ट की बात करें तो वो तकरीबन इसके अंदर जो है ना वो 21 रुपये के लगभग बन रही है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करना है तो बाइंग के इसके अंदर 2 लेवल होंगे, एक हमारे पास थोड़ा सेफ लेवल होगा और एक थोड़ा रिस्की लेवल होगा। तो सेफ लेवल के लिए ये है कि आप इसको वेट करें कि ये 32 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे, 32 रुपये के ऊपर सस्टेन करे तो फिर आप उसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे इजीली आपको 15 से 20% का गेन देगा अपसाइड के ऊपर। और अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है जो आपको रेजिस्टेंस के लेवल बताए हैं, तो फिर इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो नीचे फिर आपने वेट करना है कि आपको 22 रुपये के लगभग इसकी प्राइसेस मिले। 22 रुपये का लेवल ये सस्टेन करे तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बट ये 22 रुपये वाला लेवल जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर ये 22 रुपये से नीचे क्लोजिंग दे देगा तो फिर जो है ना अपना साइडवेज कंसोलिडेशन जोन जो है इसको ब्रेक करेगा और फिर ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा, जहाँ पे हम इसकी प्राइसेस के अंदर एक ह्यूज ड्रॉप देखेंगे डाउन साइड के ऊपर। तो अगर आपने इसके अंदर सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी है तो फिर जो आपने उसके अंदर जो स्टॉप लॉस के साथ भी जो है वो काम करना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट के बाद कोहाट सीमेंट। तो कोहाट सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये भी कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल। करंट प्राइसेस की 395 रुपये की है। अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट इसकी जो सपोर्ट है नीचे वो 350 रुपये की है, रेजिस्टेंस इसके पास 450 रुपये की है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो यहाँ तो आप वेट करें कि ये 450 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे, इस लेवल से ऊपर सस्टेन करे तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएंगे। अदरवाइज अगर इसकी प्राइसेस नीचे आती हैं तो फिर आप ये 350 रुपये के लगभग अगर इसकी प्राइसेस आपको मिले, 350 के लेवल को सस्टेन करें, फिर आप ये 350 रुपये के लगभग इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे और आपने स्टॉप लॉस भी इसके अंदर 350 का रखना है, क्योंकि अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर ये सिंपली ये अपने साइडवेज कंसोलिडेशन जोन से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगा, जहां पे हम इजीली इसके अंदर 15 से 20% प्राइसेस के अंदर जब ड्रॉप देखेंगे फर्दर 350 से नीचे की तरफ। तो इसलिए अगर आप ये सपोर्ट के ऊपर इसमें बाइंग की तरफ जाते हैं तो फिर आपने स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम करना है, ताकि ये जो बड़े मूव आएंगे आपकी ट्रेड के अगेंस्ट तो उससे जो आप बच सकें। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है दीवान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। डीसीएल को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, डीसीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है कंसोलिडेट कर रहा है इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर। इस चैनल फॉर्मेशन की जो सपोर्ट है वो है हमारे पास 8.5 रुपये की, रेजिस्टेंस है हमारे पास 11.25 रुपये की, करंट प्राइसेस की 9 रुपये की है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो मेक श्योर करें कि आप ये सपोर्ट के लगभग इसके अंदर बाइंग करें जो कि 8.5 रुपये का लेवल है। और आपने मेक श्योर करना है कि ये जो लेवल है ना इसके पास ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस चैनल फॉर्मेशन की, ये इसको ब्रेक ना करे, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेक डाउन कर देगा और इसकी प्राइसेस जो है वो इस साइडवेज जोन से निकल के डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जहां पे हम एक मैसिव ड्रॉप देखेंगे 15 से 20% का डाउन साइड के ऊपर। तो इसलिए अगर आपने बाइंग करनी है तो फिर ये जो है ना 8.5 रुपये के लेवल इसका आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस भी रखना है। और अगर ये 8.5 का लेवल सस्टेन कर जाएगा तो प्राइसेस इसके ऊपर उठेंगे और ऊपर जो है ये ट्राई करेंगे कि ये इस चैनल की जो रेजिस्टेंस है जो कि 11 सवा 11 रुपये के लगभग बन रही है, तो वहां तक ये प्राइसेस फिर इजीली ऊपर की तरफ जो है वो जा सकती हैं। तो बाकी मैंने कोशिश की है कि सीमेंट सेक्टर के जो मेन शेयर हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए जाएं, तो वो मैंने कर दिए हैं। बाकी अगर आपने इनके अंदर काम करना है तो आपने भी रिसर्च जो है वो ज़रूर करें, उसके बाद ही काम करें इन शेयर्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी इसी तरह मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो आप लोगों को मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।